हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। जैसे कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास साइंस का एटम एंड मॉलिक्यूल में हमें क्या है दिक्कत होती है फॉर्मूला बनाने में। देखो क्या एनसीईआरटी में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक तो क्या है फॉर्मूला दिए होगा, उसका सिंबल के फॉर्म में उसका नाम बताना होगा, और दूसरा क्या नाम दिया होगा उसका सिंबल बताना होगा। तो उससे पहले फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड। हाउ टू राइट the formula of chemical compound। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि आपका Al2SO4 थ्राइस, ये क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है। ये इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये और इसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसको हम क्या है, तो गाइस क्या है फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। उससे फॉर्मूला आपको लिखने के लिए पहले हमें ऑयंस पढ़ना पड़ेगा। ऑयंस क्या होते हैं हम देखते हैं। हम पहले ऑयंस पढ़ना पड़ेगा। कुछ जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो आयंस को कंबाइन करके बनाया जाता है। कौन कौन से आयंस क्या होते हैं पढ़ते हैं हम उसके। आयंस आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड आयंस। कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे Na+ आयन है, ठीक है, Na+, Cu2+ और एल्यूमिनियम 3+, ये सब आयंस हैं। ठीक है, क्लोराइड Cl-, Br-, सल्फेट SO4 2-, ये सब क्या है आयंस हैं। ठीक है, तो आयंस के टाइप्स, ये आयन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैटायन होते हैं, कैटायन और एनायंस होते हैं। एनायंस मतलब ये कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या है स्पीसीज, इसका डिफिनेशन क्या लिखाना है, स्पीसीज कैरीज निगेटिव चार्ज, स्पीसीज कैरी निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, वो कैटायन को पहले हम एनायन शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। स्पीसीज कैरी निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायंस। ठीक है, तो ये हम इसको एनायन पहले कर लिया है मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, स्पीसीज कैरी निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। एनायन मतलब Cl-, Br-। ठीक है, आयोडाइड माइनस, नाइट्रेट NO3-। तो हम आगे अभी डिटेल में करेंगे, अभी आप समझ लीजिए आप क्या है। अब कैटायन क्या होता है, आयंस कैरी पॉजिटिव चार्ज, आयंस कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायंस। ठीक है, जैसे Mg2+, Al3+। ठीक है, तो इन कैटायन एनायन से मिलके बने होते हैं आपके ये फॉर्मूलेज। तो हम जितने भी कैटायन एनायन हैं उनको हम क्या है क्लास उनकी लिख लेते हैं। टोटल क्या है 26 आयन्स हैं बेसिकली, उनको हम लिखेंगे। पहले हम क्या एनायन लिखेंगे। एनायन कौन कौन से आपको मिलेंगे, पहला वो मिलेगा आपको कार्बोनेट आयन CO3 2-, ये। दूसरा मिलेगा आपको सल्फाइड आयन H2-। तीसरा मिलेगा सल्फाइड SO3-, SO3 2-। फिर चौथा मिलेगा नाइट्राइट NO2-। पांचवा मिलेगा क्लोराइड माइनस। छठा मिलेगा ब्रोमाइड
7वां मिलेगा आयोडाइड, 8वां मिलेगा आपका नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, 9वां मिलेगा एसीटेट CH3COO माइनस, 10वां मिलेगा ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, 11वां मिलेगा सल्फेट SO4 2 माइनस, 12वां मिलेगा फॉस्फेट PO4 3 माइनस, फिर 13वां मिलेगा आपका H माइनस मतलब हाइड्राइड। ये लिख लिया, मतलब हमने इसका तो नाम अभी हमने लिखना था, इसका नाम हमने लिखा नहीं, इसको बोलते हैं, चलो इसको मिटा देते पहले, एक बार पहले इनके नाम लिख लेते हैं, फिर आपको पता नहीं तो सर बोलोगे पता नहीं चलेगा इसको नाम क्या है। ये पहला है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, इसका नाम क्या है, कार्बोनेट आयन। CO3 माइनस लिखा होगा मतलब कार्बोनेट आयन, और ये है H2 माइनस मतलब सल्फाइड, सल्फाइड आयन, आयन, सल्फाइड आयन। इसके बाद सल्फाइट, सल्फाइट आयन, ठीक है। इसके बाद नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन, ठीक है। इसके बाद है क्लोराइड, क्लोराइड आयन, फिर इसके बाद ये है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन, ये है आयोडाइड आयन I माइनस, आयोडाइड आयन, ठीक है। अब ये अब अगला है, फिर क्या है 7, 8वां है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट NO3, NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, माइनस मतलब 1 माइनस है, नाइट्रेट आयन 1 लिखा नहीं जाता, -1 मतलब 1 चार्ज है, 1 माइनस है, 2 माइनस है तो 2 माइनस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 9 है आपका नाइट्रेट एसीटेट आयन CH3COO माइनस, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। 10वां है आपका ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन। 11वां है सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। 12वां है क्या, फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन बोलते हैं, फॉस्फेट आयन। फिर आपका 13वां है बोरेट आयन BO4 3 माइनस, बोरेट आयन, बोरेट आयन। और एक हो 14वां नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड N3 माइनस, नाइट्राइड आयन, ठीक है। ये 14 हो गया। आप इतने आयन आप इसको पढ़ लोगे तो आपको क्या है, आपको फॉर्मूला बना सकते क्या, कार्बोनेट आयन तो सल्फाइड H2 माइनस, सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस मतलब सल्फाइट आयन, NO2 1 माइनस है मतलब सिंगल माइनस, क्या है नाइट्रेट, नाइट्राइट आयन है, Cl माइनस क्लोराइड आयन है, Br माइनस ब्रोमाइड आयन है, I माइनस आयोडाइड माइनस है, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन है, CH3COO माइनस मतलब एसीटेट आयन है, C2O4 2 माइनस मतलब ऑक्जिलेट आयन है, और इसके SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, और 12 PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, 13 बोरेट BO4 3 माइनस बोरेट आयन, N3 माइनस मतलब नाइट्राइड आयन। तो ये 14 हैं आपको, ये एनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाले। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज वाले भी 14-15 हैं, ठीक है। तो मैं उनकी ये लिस्ट आप क्या आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्मूला बना सकते हो।
तो मैं मिटा रहा हूँ, आप केटायन लिखूंगा, आपको ये सारे मतलब 26 का मैजिक हो जाएगा ये, और इन्हीं को जोड़ के आपस में फार्मूला बनते हैं, और फार्मूला कहीं से नहीं आता है। ये ऑयन आपने रट लिए तो कोई भी फार्मूला कोई कहीं से भी पूछ दे आपको आ सकता है। अब क्या है केटायन? केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन। अब देखो इसमें क्या है, Ag प्लस सिल्वर प्लस, ठीक है, मर्क्यूरी Hg प्लस, और एक होता है Hg2 प्लस भी होता है, Hg2 प्लस भी होता है, और इसके बाद सिल्वर आ गया, फिर सोडियम Na प्लस होता है, लिथियम Li3 प्लस, ठीक है, बेरिलियम Be2 प्लस, और इसमें क्या, इसके नाम भी लिख देना, ये क्या है सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, ये मर्क्यूरी आयन, मर्क्यूरी आयन, ये भी मर्क्यूरी आयन, मर्क्यूरी ये 1 आयन, इसको मर्क्यूरी 1 आयन, मर्क्यूरी 2 आयन बोलते हैं, इसके 2 आयन मतलब इस पे 2 चार्ज है, और इसको बोलते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन, और इसको बोलते हैं लिथियम, लिथियम आयन, ये इसको बोलते हैं बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन, ठीक है। अब इसके बाद आपका है अमोनियम आयन, NH4 प्लस, अमोनियम, अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन के बाद Pb2 प्लस आयन, इसको बोलते हैं लेड आयन, लेड आयन। फिर आपका लेड में कॉपर आयन, Cu2 प्लस, कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन के बाद आर्सेनिक As3 प्लस आयन, आर्सेनिक, आर्सेनिक आयन, आर्सेनिक, लेड कॉपर आर्सेनिक। फिर एल्युमिनियम Al3 प्लस आयन, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम। फिर Fe2 प्लस आयन, फेरस आयन बोलते हैं इसको, फेरस आयन, और एक Fe3 प्लस आयन होता है, फेरिक आयन, फेरिक आयन। ये हो गया, इतने आयन पढ़ लिया। अब भी बहुत करता हूँ, ठीक है। आयरन ये आ गया आपका, अब अभी मिटाते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये आपका आता है जिंक, Zn2 प्लस आयन, जिंक आयन, ठीक है। जिंक पे कोबाल्ट आयन, CO2 प्लस आयन, निकिल Ni2 प्लस आयन, मैग्नीज Mn2 प्लस आयन, मैग्नीज आयन। ये क्या, निकिल आयन, NiCkEl, निकिल आयन। ये इसको बोलते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट आयन। फिर इसके बाद बेरियम, Ba2 प्लस आयन, बेरियम आयन। फिर इसके बाद कैल्शियम, Ca2 प्लस आयन, कैल्शियम आयन। फिर स्ट्रांसियम, Sr2 प्लस, स्ट्रांसियम आयन। फिर मैग्नीशियम, Mg2 प्लस आयन, मतलब मैग्नीशियम आयन।
मैग्नीशियम आयन। तो इतने कैटायन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनको, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा फॉर्मूला लिखाने का तरीका। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट फॉर्मूला, हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। मतलब क्या है, रासायनिक, केमिकल मतलब रासायनिक, रासायनिक फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, रासायनिक फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है। बहुत बच्चों को क्या है, अंग्रेजी नहीं आती, तो उनके लिए ये है, हिंदी इंग्लिश में दोनों पढ़ो। फार्मूला मतलब सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखने का क्या फॉर्मूला आता है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो रासायनिक सूत्र लिखने का क्या फॉर्मूला है, हाँ, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। तो पहले क्या है, केटायन, नेम ऑफ केटायन इज राइट फर्स्ट, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ केटायन, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ केटायन। पहले क्या रखते हैं, केटायन का नाम लिखने, पहले केटायन का नाम लिखते हैं, केटायन, केटायन का नाम लिखते हैं, पहले केटायन का नाम लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, दूसरा, केटायन के नाम के बाद, केटायन फर्स्ट मतलब केटायन का नाम लिखते हैं, उसको किधर, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ, बाईं तरफ, अभी इसको समझाएं, बाईं तरफ मतलब बाईं तरफ, बाईं तरफ केटायन लिखते हैं, केटायन लिखते हैं, बाईं तरफ केटायन लिखते हैं। हाँ जी सर, बाईं तरफ कैसे, मान लें हम बाईं तरफ केटायन लिखते हैं, आप उसको उदाहरण से समझाओ। आप देखो, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम को पहले लिखेंगे, फिर सल्फेट को लिखेंगे SO4, इस तरह से सल्फेट और केटायन हम इसमें, अगर एल्युमिनियम बना होगा तो एल्युमिनियम 3+ है और सल्फेट 2-, इसको इस तरह से लिखते हैं, 2- लिख देते हैं। केटायन को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद एनायन के लिखते हैं उसके चार्ज के साथ, फिर इसके बाद दूसरे, फिर आफ्टर राइटिंग केटायन, आफ्टर राइटिंग केटायन, राइटिंग केटायन, देन राइट एनायन। केटायन के लिखने के बाद क्या करेंगे, एनायन को लिखेंगे। केटायन को लिखने के बाद क्या है, एनायन को लिखेंगे। जैसे हम एल्युमिनियम लिखा, फिर सल्फेट लिखा, फिर क्या है, अगर आप ये यहाँ पे लिख देते हैं, केटायन को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या है, एनायन को लिखे जाते हैं दूसरे नंबर। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, फिर उनके चार्ज का कॉमन फैक्टर लेते हैं। अगर कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन जो फैक्टर आता है तो क्या करते हैं, उसको क्या कैंसिल आउट कर, फिर क्या है, देन कैंसिल आउट द चार्ज of the cation and anion if carry same charge,
कैरी सेम चार्ज, कैरी सिमिलर एंड अपोजिट चार्ज, कैरी सिमिलर एंड अपोजिट चार्ज। इसका मीनिंग क्या समझा गाइस? अपोजिट चार्ज। आर डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर, आर लिख सकते हैं आर डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर। वो सर मैथ पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री के साथ। कॉमन फैक्टर क्या होता है गाइस? कॉमन फैक्टर होता है जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा। अरे यार सर इतना मैथ तो हमें आती है, क्या हम 9th में आ गए तो मतलब हमें कॉमन फैक्टर नहीं आया? अब क्या समझ लिया आपने? हाँ भाई हम तो समझ रहे हैं तुम लोग इंटेलिजेंट हो। तो चलो, तो कॉमन फैक्टर होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और चौथा रूल है, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है सर तब क्या करेंगे सर? हाँ सर अगला रूल बताता हूँ उसके लिए। अगर आपका दोनों में क्या है, सिमिलर चार्ज या अपोजिट चार्ज नहीं मिलते हैं, किसी पे 1 चार्ज है किसी पे 2 चार्ज है, तो क्या करेंगे? उनका चार्ज का अदला बदली कर लेंगे। इफ चार्ज आर नॉट इक्वल, इफ चार्ज आर नॉट इक्वल, then element exchange their charge and it will retain on the base of ions। ठीक है सर, इसका क्या मतलब? उसके चार्ज के बेस पे लिखेंगे, अभी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और क्या, अगर आपका ये चौथा रूल, अगर पांचवा रूल क्या है, अगर इफ द क्या है, चार्ज इज पॉलीएटॉमिक आयन, it will enclose in bracket if there is a if there is opposite and dissimilar charge, ठीक है। इफ दोनों क्या है, आयन पे अपोजिट और डिसिमिलर, मतलब सिमिलर चार्ज नहीं है, देन आयन विच इज पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आयन। ये सर कौन सी चिड़िया का नाम? पॉलीएटॉमिक आयन मतलब आयन विच हैव 2 or more than 2 एटम्स, उसका क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। तो इफ आयन विच इज पॉलीएटॉमिक, then it is enclosed in bracket, in bracket। अगर आपका पॉलीएटॉमिक आयन है, उस पर दोनों उस चार्ज पे अपोजिट चार्ज हैं, तो उसको हम क्या ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है सर। एग्जांपल से समझाओ, ठीक है समझाते हैं। जैसे आपका क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और सल्फेट मिलके फार्मूला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स कर दिया तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का क्या सिंबल हो? Al। जब भी फार्मूला लिखा जाता है उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, ना कि वर्ड के फॉर्म लिखा जाता है। Al पे कितना चार्ज होता है? अभी तो बताया आपने, Al3+ होता है। और सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? SO4 2-। हाँ सर। अब देखो इसमें क्या डिसिमिलर चार्ज है, इस पे Al3+ है, इस पे क्या 2+ है, दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल नहीं आएगा। इस पे 2 है 3 है, उसमें कॉमन फैक्टर तो कोई नहीं है सर, चार्ज कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये 2 चार्ज इस पे आ जाएगा, और इस पे कहाँ पे बेस पे लिखेंगे? इस पे, यहाँ पे बेस पे 2 लिख देंगे यहाँ पे। और ये वाला देगा अपने को, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, सल्फेट। हाँ मिटा दो सर, कोई बात नहीं।
ठीक है। और एल्युमिनियम क्या देगा, ये अपने चार्ज को इस सर दे देगा और इसके बेस पे लिखेंगे कितना 3 सर। हाँ, इसको मैंने सर्कल कर देता हूँ, इसको ये सर्कल यहाँ पे लिख आ जाएंगे। अब सर कैसे जुड़ेगा, फिर आपके इसके साथ साथ लिखें। अब ये SO4 में क्या है, ये मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक? अरे सर, अभी जो एक ही एटम होता है उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक, जिसमें 2 एटम होते हैं उसको पॉलीएटॉमिक। इसमें क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन है सर, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक सर। हाँ, और एल्युमिनियम क्या है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या है, अरे सर इसमें एल्युमिनियम एक ही एटम है, इसीलिए क्या है ये मोनोएटॉमिक। और सल्फेट क्या है, पॉलीएटॉमिक सर, दिख ही रहा है। क्यों पॉलीएटॉमिक, इसमें सल्फर एटम है और ऑक्सीजन एटम, तो क्या बन गया, पॉलीएटॉमिक का है। ठीक है। तो अभी सर जो रूल समझा रहे थे सर, तो उसमें क्या बोला था, अगर क्या दोनों एटम पे दोनों अगर आयन है पॉजिटिव एनायन को, तो क्या बोला था हमने, बोला था बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए हम पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं। लिख दिया सर, ले लो सर, ये लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया। फिर क्या करते हैं सर, सल्फेट निगेटिव चार्ज आयन को लो सर, लिख दिया, बन गया ये फॉर्मूला। नहीं सर, अभी चार्ज का क्या है, चार्ज को अपोजिट कर उसको बेस पे लिखेंगे। लो सर, एल्युमिनियम सल्फेट को कितना दिया इसने, एल्युमिनियम को 2, लो सर बेस पे लिख दिया। हाँ जी सर। अब सर एक काम और करो सर, क्या करें बेटा, सल्फेट पॉलीएटॉमिक आपने बताया अभी, क्या बताया कि ये पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में डालते हैं। लो ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये लो करली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट मत लगा देना सर, या स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है। अब इसको क्या, इसके बेस पे क्या बोला था सर, एल्युमिनियम इसको कितना सल्फेट को दिया, 3 दिया सर, 3 लिख दिया, तो इसका बन गया क्या फॉर्मूला, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है सर, और बताओ सर, और जितनी मर्जी बता देते हैं, खूब सारे फार्मूला बनवा दूंगा आज, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, इतना रगड़ दूंगा, मतलब कि प्रैक्टिस कर दूंगा कि आप केमिस्ट्री सपनों में फार्मूला याद आएगा आपको एकदम। क्या है, रगड़ दो ही दिमाग को एकदम। सर मैग्नीशियम 2+ है और क्लोराइड आयन को मिला दो, क्या बन जाएगा, देखो बना सकते हो, Mg2+। यहाँ पे कटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में। ठीक है। आप बैलेंस ही देखो, इस पे 2 चार्ज, इस पे अपोजिट चार्ज है। ठीक है सर। अब अगर पॉलीएटॉमिक ना आयन नहीं रहेगा तो उसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे। ये क्या देगा, क्लोरीन ये अपना 1 चार्ज यहाँ पे देगा, इसके बेस पे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। क्लोरीन इसको दे देगा 2, इस पे के बेस पे लिखने, लो सर बेस पे लिख दिया। और इसको सर आपने इसको ब्रैकेट में क्यों डाला, नहीं क्योंकि इस क्लोराइन, एक क्लोरीन क्या है, मोनोएटॉमिक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं डाला। और सर Mg1Cl2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो कोई, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, कहीं भी बुक में 1 लिखा नहीं होता, इसलिए आप भी लिखना मत छोड़ दो, लिखना नहीं, 1 मतलब अंडरस्टूड है, 1 लिखा होता है। ठीक है। अगर देखो फॉर्मूला 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिखो या तो 10 लिखो, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर, एक की बात है। तो यही मैथ वाला रूल लगा लो केमिस्ट्री में भी। हाँ सर लगा लेते हैं, MgCl2 हो गया। ठीक है। अब किसी जितने भी आयंस मैंने बताए हैं उसमें सबको जोड़ते चले जाओ। मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। अब अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी खोलो। हाँ जी सर, एनसीईआरटी खोल देते हैं, बोलो, एनसीईआरटी की बुक निकाल लो। हाँ जी सर, आप एटम एंड मॉलिक्यूल के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कराओ सर, मैं तो ऐसे बिलीव नहीं करूँगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 36, पुरानी बुक, एनसीईआरटी पेज नंबर 3, बुक पुरानी होगी हमारे, जो मेरे पास बुक है पेज नंबर 36 है गाइस, ले लो। ये पुरानी है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे पेज नंबर 36 पे ये क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, नहीं 4 है सर, क्या सर आप भी, क्वेश्चन नंबर 4, बूढ़े हो रहे हो सर आप, बूढ़े तो हो रहे हैं यार थोड़ी। राइट द केमिकल फॉर्मूला, राइट द केमिकल फॉर्मूला
ऑफ द फॉलोइंग, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिखा। अभी क्या है, पहला है, इसमें क्या है, ए बी सी डी दिया हुआ, तो हम भी ए बी सी डी लिख लेते यार। है सर, बच्चा बन जाओ आप भी, ए बी सी डी। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मतलब क्या, हमने बोला था कि केटान पहले लिखा जाता है, तो इसमें केटान कौन सा है, एमजी। एमजी है, एमजी पे कितना प्लस होता है सर, 2 प्लस होता है सर। इतना अभी तो बताया आपने, क्या समझ लिया हमें, अरे गरे समझेगा हम 9th वालों को। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम से बना होगा सर, मैग्नीशियम मतलब Mg2+। और क्लोराइड, क्लोराइड सर आपने तो बताया Cl- यार, बन जाएगा सर, जोड़ दिया सर, Mg Cl2 बन गया सर, ये बन गया। वाह क्या बात है सर, 1 मिनट में आपने इतना बढ़िया पढ़ाया है। तो लो फार्मूला मिनट में बना देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कैल्शियम ऑक्साइड सर। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे सर, ऑक्साइड का तो आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया। ओह भूल गया, कोई बात नहीं। ऑक्साइड का होता है सिंबल O2-, लिख लो, आपने इंक्लूड कर लेना लिस्ट में O2-। ठीक है सर, कर लेते हैं। कैल्शियम का तो बताया था सर, हाँ सर बताया था, कितना CO2+, ऑक्साइड पे 2-। क्या बन गया आज सर, अब तो इसमें आ गया कॉमन फैक्टर 2। दोनों में 2 2 है, 2 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, या दोनों को कैंसिल आउट कर दिया हमने तो 1 आ गया। दोनों कॉमन फैक्टर, दोनों से डिवाइड कर दिया, 1 1 आ गया। तो सर क्या बन गया सर, कैटायन को पहले लिखते CaO बन गया सर, ये बन गया फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का। वाह सर क्या बात है। अब सी पार्ट है कैल्शियम नाइट्रेट। सी है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं सर, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। याद करो लिस्ट, कॉपर पे कितना सिंबल, क्या Cu, कितना प्लस होता है ऊपर, 2+। और नाइट्रेट का सर NO3- सर। अब क्या होगा, इसमें कॉमन फैक्टर तो है नहीं, एक्सचेंज करेगा इसको, बेस पे इसका लिखोगे और इसका एक पे। हाँ जी सर, Cu1 लिखे, लिख दो सर, कोई बात नहीं, बाद में करेक्ट कर देंगे। 1 तो लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। और नाइट्रेट जोड़ दो, ये NO3-, ठीक है। और एक पॉलीटॉमिक आयन है सर, ब्रैकेट में भी तो डालो, आपने ही बताया कितना, बेस पे 2 लिख दिया, तो कॉपर नाइट्रेट 1 हटा देते हैं, 1 लिखते नहीं है। तो आप सही से इसको रफ करो, फिर बाद में फॉर्मूला लिख देना, Cu ब्रैकेट NO3 हो गया सर, क्या बात है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया। अब सर एल्युमिनियम क्लोराइड, डी ऑन, एल्युमिनियम क्लोराइड, डी है एल्युमिनियम क्लोराइड। कमेंट करो एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम। अरे सर कौन सी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और कमेंट करें, ऑफलाइन वीडियो बना रहे हो सर आप। एल्युमिनियम क्लोराइड सर, आप लाइव आओ एक आध दिन, आप फिर आपको देंगे हम आंसर बढ़िया से। ठीक है, आ जाएंगे और लाइव भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। एल्युमिनियम क्लोराइड Al3+ होता है एल्युमिनियम का, हाँ जी सर। क्लोराइड का सर Cl- सर, मजाक समझा 9th वालों को क्या, केमिस्ट्री की धुआं निकाल देंगे हम। ठीक है, ये देखो, अब ये क्या करेगा, ये अपना आयन एक्सचेंज इसको करेगा, ये इसको दे देगा, बेस पे लिखेंगे सर, वेरी गुड, एकदम AlCl3। अरे सर क्या गलत कर दिया आपने सर, आपने क्लोरीन को ब्रैकेट में नहीं डाला। वाह, अब आए बच्चों तुम लोग मेरे पकड़ में,
ये पॉलीएटॉमिक थोड़ी है डाल दूंगा, मतलब तुम लोग ही होशियार हो, सर तो बेवकूफ़ हैं। देखा, पकड़ आ गया ना तू 9th वालों। अब आई ना, ऊट पहाड़ के नीचे आ गया, फंस गए। सर क्लोरीन को भी डाल दो। कैसे डाल दें भाई, मोनोटॉमिक को भी डाल रहे हो? मोनोटॉमिक को थोड़ी डाल देंगे, सभी को ब्रैकेट में डाल देंगे, ऐसी थोड़ी ना होता। सिर्फ क्या पॉलीटॉमिक को डालेंगे। हाँ ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, हो जाती है बच्चों से गलती, कोई बात नहीं, माफ किया बच्चों, जाओ ठीक है, ऐस करो। सर अब अगला फॉर्मूला लिख के दिखाओ तो समझूं मैं। ई वाला आपका एनसीईआरटी है, मजाक बात थोड़ी है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है फॉर्मूला? Ca2+ होता है, पढ़ाया सर आपने? हाँ बिल्कुल होता है सर। कार्बोनेट CO3 2- सर। हाँ आज सर इसमें तो आ गया कॉमन फैक्टर, मार दो, दो टू, 2- को 2+ से मार दो, मार दिया, लो सर जोड़ दो, CaCO3। वाह सर, ये तो गजब हो गया, 2 से मर गया, मार दो। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, CaCO3 कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्विक लाइम। ओ सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। क्वेश्चन मैं लिखना नहीं चाहता, आप अपनी बुक में देख लो। क्विक लाइम का फॉर्मूला, ए ऑप्शन है, राइट द केमिकल नेम, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाँ, ये अभी सर आपको फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं दिया, गिव द नेम ऑफ, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट प्रेजेंट in the given compound, given compound। सर अब तो फंसे आप, क्या फंसा अभी देखते हैं। पहला सर, ये सर नहीं, अभी अब बच्चे बनो, अभी सीनियर मत बन जाओ। ये इसमें ऑप्शन ए है सर, क्या है सर? क्विक लाइम सर, क्विक लाइम सर। अरे सर आपने तो क्विक लाइम का फॉर्मूला वो बताया नहीं, इसमें कौन सा क्विक लाइम, इसमें तो कोई एलिमेंट आयन ही नहीं, अभी आपने बोला आयन, अभी पूछ रहे हो क्विक लाइम। क्विक लाइम को बोलते हैं इसका केमिकल नेम। अरे भैया क्या होता है, आप ना स्कूल में नाम अलग रखते हो और घर पे आपका नाम अलग हो जाता है भैया। उधर आ रहे हो आप, क्या है, मोनू के नाम से स्कूल में आ रहा है सुंदर कुमार, लेकिन घर पे बोल रहे हैं मोनू। तो भैया मोनू को समझना पड़ेगा आपको, कुछ नाम है उनके मोनू, घर वाला नाम, उसको बोलते हैं कॉमन नाम, कॉमन नेम। तो स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड बोलते हैं तुम्हें अरुण नाम से बोल रहा था, लेकिन घर पे तुम्हें सोनू बोल रहा है, तो सोनू को कैसे पहचानोगे? सोनू को तो घर वाला नाम मत का, उसका केमिकल नाम सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ओ सर अभी तो समझ आ गया हमें। इसमें क्या क्विक लाइम में क्या कौन कौन से एलिमेंट है? फॉर्मूला, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेंगे सर। अरे सर CO- तो होता है, तो कौन कौन सा एलिमेंट है बता दो इसमें। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में एलिमेंट है कैल्शियम, कैल्शियम एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या, दो एलिमेंट से मिलके बना, कैल्शियम एलिमेंट और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है सर। हाँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाँ जी सर, दूसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम से पता लग रहा है यार, हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया है, तो हाइड्रोजन का क्या था, H+ था, ब्रोमाइड का Br- था, दोनों को मिल जाएगा, ये कॉमन फैक्टर 1 है, कट गया, HBr हो गया। तो इसमें एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया, और कौन सा एलिमेंट है, ब्रोमाइड, ब्रोमीन, ब्रोमीन एलिमेंट। अगर एलिमेंट बोलेंगे तो ब्रोमीन लिखोगे, अगर आयन बोलता है तो ब्रोमाइड लिखना है पड़ेगा, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। अगर एलिमेंट पूछा तो ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा। अगर क्या है, अगर एलिमेंट पूछना है तो आयन के फॉर्म में बेकिंग पाउडर। हाँ सर, आप फंस गए सर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग पाउडर, अरे सर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, सर बेकिंग पाउडर का, अच्छा वही वाला सर, ये तो वही आ गया, मतलब हाँ सोनू वाला, मतलब घर वाला नाम, इसका मतलब स्कूल वाला नाम भी याद करना पड़े। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे सर अब तो समझ ही गए सर, सोडियम लगा दो सर, लगा देते हैं, सोडियम प्लस कर दो, H+ कर दो सर, कार्बोनेट्स लगा दो सर, CO3 2 माइनस, दो माइनस माइनस ये सर कैंसिल आउट हो गया, लो सर NaSCO3 बन गया फार्मूला। लो सर, कौन कौन सा है इसमें एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है सर, सोडियम एलिमेंट है पहला, दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट है सर, हाइड्रोजन, और सर क्या है, कार्बन है सर, कार्बन है सर, और O मतलब ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन। अरे सर ये तो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। हाँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब 4 एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है सर, एक और कर दो सर, पोटेशियम सल्फेट, चौथा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डी मतलब होगा उसमें, पोटेशियम सल्फेट, डी है हाँ, डी पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सर क्या K+ होता है सर, हाँ, सल्फेट का आपने बताया सर SO4 2 माइनस, सर क्या है आप गया, पोटेशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, K और ये 2 K2SO4। अरे सर क्योंकि इसको ब्रैकेट में क्या होगा, जो ज़्यादा चार्ज देगा, अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा चार्ज होता है तभी ब्रैकेट में डालते हैं, और तो ये ना पोटेशियम सल्फेट किससे मिलके, पोटेशियम आयन से मिलके बना, पोटेशियम एलिमेंट है इसमें, पोटेशियम एलिमेंट है, और क्या सल्फर एलिमेंट है, S मतलब सल्फर, और O मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में कितने एलिमेंट है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। ठीक है सर, दोनों इसने एक्सरसाइज कर दिया आपने, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास की अगली वीडियो में हम कंफर्म करेंगे, अभी हमने मोलर मास के लिए कुछ एलिमेंट के मोलर मास आपको बताना पड़ेगा। तो गाइज अगर ये क्या है, आपने क्या है फॉर्मूला की जान है आपको, क्या है एलिमेंट मतलब केटायन और एनायन, जितने हमने केटायन एंड एनायन मतलब 26 27 केटायन एंड एनायन बताया, ये केमिस्ट्री में 26 का मैजिक है। अगर ये 26 दोनों केटायन मिला के आपको ने पढ़ लिया तो मतलब पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली। कोई भी क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कितना फॉर्मूला दे दे बना दे। अब 10th में आओगे ना, इतना आपको कार्बन कंपाउंड में इतना है फॉर्मूला कि बहुत सारे हैं, वो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाऊंगा 10वीं में, तब याद रखोगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे फॉर्मूले बना दोगे। अब मेथ हेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स नॉन डेक आर्क नॉन डेक ऐसा मिलेगा उसमें, कार्बन कंपाउंड में आपका नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा 10th की केमिस्ट्री। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी बच्चों, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप बेस्ट स्टूडेंट हमारे, और हम आपके बेस्ट टीचर हैं, तो आप क्या है हमारे चैनल को क्या है प्रमोट करो। हमारे चैनल का नाम है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से है, चैनल का नाम बताओ सर। सर बेटा हमारे चैनल का नाम है आयुष्मान
स्टडी पॉइंट, स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव, अजीत प्रताप यादव। तो ये हमारे चैनल का नाम है। तो अब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।